इस वीडियो में आप सभी को इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के सभी सूत्र और थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल पर एक छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो इसका PDF लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको सभी PDF जो है इस नंबर पे उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि अध्याय का नाम है इंटीग्रेशन, जिसे हम लोग हिंदी में समाकलन कहते हैं, ठीक है। तो समाकलन से क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा जाता है, ठीक है। यदि आप केवल फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो लगभग इसका 80% सवाल जो है आप हल कर सकते हैं, ठीक है अपना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अपना फॉर्मूला क्या है, ठीक है अपना। इंटीग्रेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं समाकलन, ठीक है। समाकलन से लगभग 40 से लेके 50 अंक अपना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है अपना। जिसमें से लगभग 25 से लेके 30 अंक क्या होता है, सवाल जो होता है वो फॉर्मूला बेस होता है और कुछ तो फॉर्मूला सेम टू सेम पूछा जाता है, ठीक है। तो यदि आप केवल फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो 25 से 30 अंक जो है आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं फॉर्मूला अपना क्या क्या होता है, ठीक है अपना। इस वीडियो में इसका पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे लिखा गया है d/dx इंटू fx प्लस c, ठीक है, बराबर क्या होगा fx। फंक्शन का dc करेंगे तो क्या आएगा अपना fx, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो पुनः हमको वही फंक्शन मिल जाएगा। इसका अर्थात ये होता है अपना कि dc का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। किसी भी फंक्शन का dc करेंगे तो जो फंक्शन आएगा, ठीक है, उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो पुनः हमको वही फंक्शन प्राप्त होता है जिसका हम dc किए थे। अर्थात इसको अगर एक शब्द में समझाया जाए तो इसका मतलब ये होता है, समाकलन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अवकलन का उल्टा करना, ठीक है, यानी dc का उल्टा करना, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। तो चलिए इसका देखते हैं कि पहला जो फॉर्मूला है वो अपना क्या है, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला है वो नंबर 1 में ये है, x पे पावर 1 का समाकलन कितना होता है, तो x पे पावर n+1 बटा n+1 और जोड़ अपना k, ठीक है, क्योंकि वो निश्चित समाकलन है तो यहाँ पे k अपना लिखना होगा, ठीक है अपना। आगे अपना है, नीचे अपना फॉर्मूला है एक का जो है मतलब समाकलन कितना होता है तो x प्लस k। c का जो है समाकलन कितना होता है तो cx प्लस k, ठीक है। 0 का जो समाकलन कितना होता है तो k, ठीक है। आगे अपना है 1/x का जो समाकलन है कितना होता है ये log mod x प्लस k। इसके बाद 1/x² का जो समाकलन होगा वो कितना होगा तो -1/x प्लस अपना k, ठीक है। 1/√x का जो समाकलन होगा वो कितना होगा अपना तो 2√x प्लस c या फिर k यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है अपना। आगे अपना है a पर पावर x का जो समाकलन होगा वो कितना होगा तो a पर पावर x बटे log a प्लस k, ठीक है। अगला अपना फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल x का जो समाकलन होगा वो अपना होगा एक्सपोनेंशियल x प्लस k, अर्थात एक्सपोनेंशियल x का होता है एक्सपोनेंशियल x, ठीक है अपना। आगे अपना साइन x का जो समाकलन है, ठीक है, साइन x का समाकलन कितना होगा अपना -cos x प्लस k। साइन x का समाकलन कितना होगा -cos x प्लस k, ठीक है। cos x का जो समाकलन होगा वो साइन x प्लस k, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। आगे अपना है tan x का समाकलन, ठीक है। तो ये कितना होता है log sec x मोड में जोड़ c, ठीक है। एक इसका और फॉर्मूला होता है कोस में, ठीक है, तो ये होता है माइनस में log मोड cos x जोड़ c, ठीक है। अगला अपना फॉर्मूला है log x का जो समाकलन होता है वो कितना होता है तो log अपना मोड में sin x जोड़ c। आगे अपना है sec x का जो समाकलन होता है ये कितना होता है तो log अपना मोड में sec x प्लस tan x जोड़ c। अगला अपना है cosec x का जो समाकलन है ये कितना होता है log मोड में है cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है जिसका नाम है sec² x का समाकलन, ठीक है, तो ये कितना होता है tan x प्लस k। आगे जो फॉर्मूला है जिसका नाम है cosec² x का जो समाकलन है ये कितना होता है तो माइनस में cot x प्लस k। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है sec x इंटू tan x का जो समाकलन है ये कितना होगा तो sec x प्लस k। अगला जो फॉर्मूला है cosec x इंटू cot x का जो फॉर्मूला, ठीक है अपना, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का जो समाकलन होगा वो कितना होगा तो माइनस में कोसेक एक्स प्लस के, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला देखते हैं हम लोग,
इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये कितना बनेगा 10 इनवर्स एक्स प्लस के। इंटीग्रेशन जो है अपना 1/√1 घटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका कितना आएगा मान साइन इनवर्स एक्स प्लस के, अर्थात 1/√1 घटा एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो कितना होगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस के। अगला अपना है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 का जो समाकलन है ये कितना होगा, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस के। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, आगे है नीचे 1 नंबर अपना इंटीग्रेशन जो है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका जो समाकलन है कितना होगा ये ला, तो 1/2a इंटू log a, अब मोड में है ये x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए और जोड़ अपना c। ठीक है, इस पर क्या होता है मतलब सवाल भी पूछा जाता है और कभी कभार ये फॉर्मूला भी पूछ देता है। ठीक है, अपना 2 नंबर जो सूत्र अपना है वो है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसका जो समाकलन है ये कितना होगा अपना 1/2a log मोड में a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स जोड़ अपना k। ठीक है, 3 नंबर जो फॉर्मूला, ठीक है, ये अपना है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका मान कितना होगा 1/a 10 इनवर्स x बटा a जोड़ k। ठीक है, आगे नंबर 4 अपना है 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा ये कितना आएगा, तो log मोड में x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जोड़ k। ठीक है, आगे नंबर 5 है। ठीक है, सूत्र नंबर जो 5 है वो अपना ये दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना का समाकलन कितना होगा अपना, तो साइन इनवर्स x/a प्लस के। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर जो सूत्र है, ठीक है, 6 में अपना क्या दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका मान कितना आएगा log मोड में x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ c। इसके बाद 7 नंबर ये है √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो समाकलन है वो कितना आएगा, तो x/2 √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 log मोड में है x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जोड़ के। 8 नंबर जो फॉर्मूला, ठीक है, अपना √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो समाकलन होगा वो कितना होगा, तो x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x/a जोड़ के। ठीक है, आगे नंबर 9 है। ठीक है, 9 में जो फॉर्मूला है वो ये है √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर, इसका जो समाकलन होगा वो कितना आएगा, तो x/2 √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बटा 2 इंटू log मोड x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ के। ठीक है, इसके बाद ये जो लगातार जो 9 सूत्र है, ये जो लगातार जो 9 सूत्र था, इस पे क्या होता है सवाल अपना ऑब्जेक्टिव में भी डालता है और कभी कभार अपना क्या होता है सब्जेक्टिव में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अपना प्रतिस्थापन विधि को हल करने में ये सब फॉर्मूला का यूज होता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो फॉर्मूला है वो u इंटू भी का समाकलन। ठीक है, जिसको हम लोग खंडज विधि भी कहते हैं। ठीक है, अपना तो ये अपना क्या होता है जब 2 फंक्शन गुना में होता है, ठीक है, अपना तो कैसे बनता, तो पहला काम u को लिखना होता और समाकलन करना किसका होता, v का। ठीक है, u को लिखना है और इंटीग्रेशन करना है v dx। ठीक है, घटाओ, फिर करना इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट d/dx u इंटू भी का करना है समाकलन और ये बड़ी ब्रैकेट बंद। इसको नॉर्मल भाषा में ये कहा जाता है कि पहला फंक्शन को रखना है और जो समाकलन करना है वो भी का करना, फिर घटाओ, फिर समाकलन का चिन्ह देना है, उसके बाद u का करना है समाकलन, u का करना है dc और v का करना समाकलन। इतना करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसका फिर निकालना है समाकलन। ठीक है, इस पे लगभग बहुत सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 फंक्शन होता, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। जो पहला फंक्शन होता है उसको हम लोग आइलेट के अनुसार माना जाता। आई का मतलब क्या होता है इन्वर्स, एल का मतलब होता log, ए से होता अलजेब्रा, टी से होता त्रिकोणमिति, ई से होता एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अपना तो इसमें जो पहले आएगा उसको बोलेगा u अर्थात पहला फंक्शन। ठीक है, अपना इसके बाद नीचे हम लोग आते हैं, नीचे एक फॉर्मूला अपना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, डी एक्स, इतना का मान कितना आएगा एक्सपोनेंशियल x एफ एक्स जोड़ के। ठीक है, इस पे सवाल रहता है अपना, ऐसे रहता है अपना कि एक्सपोनेंशियल x अपना साइन x प्लस कितना कोस x। ठीक है, इसका मान कितना आएगा एक्सपोनेंशियल x साइन, यानी
एफ के स्थान पे कोई फंक्शन रहेगा और उसी का डी बगल में दिया रहेगा, तब ये फॉर्मूला काम करता है वहाँ पे, ठीक है अपना। अगला जो फॉर्मूला है जो कि अपना क्या है, निश्चित समाकलन का, ठीक है, जो कि अपना निश्चित समाकलन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ए इज टू बी, ए से लेके बी तक, ए का इसका निम्न सीमा है ए से बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है अपना। इसका मान कितना आएगा अपना, एफ एक्स ए से लेके बी तक एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है अपना। तो इसके बाद इसका नीचे कुछ फॉर्मूला अपना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी है एफ एक्स डी एक्स, इसको मतलब पढ़ा जाता है लिमिट 1/n, ठीक है, समेसन है r इक्वल टू 1 to n, ठीक है, एफ ए प्लस आर एच, जहाँ पे एन एच का मतलब क्या होगा, बी घटा ए, ठीक है अपना, जिसमें से ए को बोलते हैं निम्न सीमा और बी को बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है अपना। तो अपना सवाल अपना क्या होता है, मतलब इस फॉर्मूला पे सवाल रहता है, ठीक है अपना। तो यदि इसको फॉर्मूला को समझ लेते हैं तो इस पे सवाल अपना आराम से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है अपना। अगला जो है निश्चित समाकलन का कुछ गुणधर्म है, जिससे गुणधर्म नंबर 1 ये अपना कि ए से लेके बी एफ एक्स का जो मान होगा वो कितना आएगा, एफ ए से लेके बी एफ टी डी टी, अर्थात फंक्शन का चर को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है अपना। ये इसका पहला गुणधर्म है। अगला गुणधर्म ये अपना ए से लेके बी है एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो ये कितना होता है, माइनस में ए बी से ए एफ एक्स डी एक्स, अर्थात किसी समाकलन का जो है अपना सीमा को यदि हम बदल देते हैं तो उसका चिन्ह अपना क्या होता, चेंज हो जाता है, ठीक है अपना। इसका अर्थ ये होता है। अगला जो गुणधर्म है वो है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मान कितना आएगा, तो ए से लेके सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये गुणधर्म है, ठीक है। 3 नंबर जो गुणधर्म है वो अपना ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से लेके बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है अपना। अगला जो गुणधर्म है 0 से लेके ए है अपना एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से लेके ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है अपना। ये सब गुणधर्म है। ये गुणधर्म का यूज आपको सवाल को प्रूव करने में काम देगा, ठीक है। यदि आप इसको समझ लेते हैं अच्छा से तो आपका सवाल जो है प्रूफ वाला जो है आसानी से बन जाता है, ठीक है। अगला जो गुणधर्म है वो है 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर, इसका मान कितना का, 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके ए एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अगला जो गुणधर्म है 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो ये कितना देगा, 2 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये कब होगा, जब एफ 2a घटा एक्स का मान आएगा एफ एक्स के बराबर, ठीक है। और 0 से लेके 2 एफ एक्स डी एक्स का मान जो है 0 भी होता है, ये कब होगा, जब एफ 2a घटा एक्स का मान नेगेटिव में आएगा एफ एक्स के बराबर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे अपना गुणधर्म नंबर 7 जो यहाँ पे, ठीक है, माइनस ए से ए है इसका सीमा एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है अपना। कब होगा ये, जब अपना सम होगा, ठीक है, जब ये अपना सम होगा तो ये होगा, ठीक है। और जब ये विषम होगा तो माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स का मान कितना आएगा, 0, ठीक है। नीचे कुछ नोट लिखा गया है कि सम कब होगा, तो एफ माइनस एक्स का मान अपना जब एफ एक्स होगा तो उसको सम बोलेंगे। विषम कब होगा फंक्शन, तो जब जब एफ माइनस एक्स का मान माइनस में एफ एक्स होगा तो उसको हम विषम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है अपना। ये जो अपना था समाकलन का महत्वपूर्ण फॉर्मूला था, ये अपना क्या समाकलन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आप इतना फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो आपका सवाल जो है एक भी नहीं छूटने वाला, ठीक है अपना। लगभग क्या होता है 20 से 25 अंक अपना क्या होता है फॉर्मूला ही पूछ देता है, और फॉर्मूला बेस्ड तो सवाल तो अधिकतर सब पूछा जाता है, ठीक है अपना। यदि ये फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही साथ आपका सब्जेक्टिव भी बनेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव का जो 80% सवाल होता है वो अपना क्या होता है फॉर्मूला बेस होता है, ठीक है। यदि आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी PDF जो है इसी नंबर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट एक अच्छा कीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, अगला वीडियो लेके आते हैं बहुत जल्दी।